और मैं आपको याद दिलाता हूं आपकी ताकत। सुनो मुझसे ताकत किसे कहते हैं। और एक रेजिमेंट बनी चमार रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट? चमार रेजिमेंट। और उस रेजिमेंट को कहां भेजा गया? कोहिमा। हो गया तुम्हें? मैं तो तुम ताज्जुब में हूं कि जिस कुल में सतगुरु रविदास जी महाराज पैदा हुए, जिस कुल में बड़े बड़े योद्धा पैदा, बाबू जगजीवन राम जैसे नेता पैदा हुए, मान्यवर काशीराम साहब जैसे नेता पैदा हुए, उस समाज को क्या हो गया? उस समाज को क्या हो गया? उस समाज को ये हो गया है कि वो समाज ये सोचता है कि उनकी लड़ाई कोई और लड़ेगा। असल बात ये है, उस समाज को लगता है, इस समाज को भी लगता है कि इनकी लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा आएंगे, सतगुरु रविदास जी महाराज वापस आएंगे, मान्यवर काशीराम साहब वापस आएंगे और वापस आके वो इनको अधिकार दिलाएंगे। ये मेरे लोगों, भोले वाले लोगों, ये बताओ, जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके दिए थे, वो अधिकार आपके सामने छीन रहे हैं। अगर बाबा साहब से वास्तविकता में आपसे आप मिलाओगे, क्या जवाब दोगे बाबा साहब? अगर बाबा साहब सिर्फ अपने लिए जीते तो मेरी माँ बहनों को बैठने के लिए कुर्सी कौन देता? अगर बाबा साहब अपने लिए जीते तो मेरी बहनों को पढ़ने के लिए अधिकार कौन देता? अगर बाबा साहब अपने लिए जीते तो हमारे तन पे सुंदर सुंदर कपड़े कहां से आते? अगर बाबा साहब अपने लिए जीते तो ये गुरु घर कैसे बनता? अगर बाबा साहब अपने जीते तो इन कमजोरों के बच्चों को गाड़ी बैठने का अधिकार कौन देता? और अगर बाबा साहब अपने जीते तो हमारा वजूद क्या होता? उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, काशीराम साहब ने खुद जिंदगी कुर्बान की, तब जाके आज हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर कल क्या करोगे? एक तरफ भाजपा आरएसएस के लोग, आप नहीं अपना काम करें, तो वो तो लग रहा है ना रोज आरक्षण खत्म हो जाए, नौकरी खत्म हो जाए, सरकारी सिस्टम खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए। एक बड़ा, सबसे बड़ा हथियार आपके पास है। जब राजतंत्र था तो हथियार होते थे तलवार, हथियार होते थे भाले, हथियार होते थे बंदूक, तोप। हजारों हजार लोग युद्ध करते थे, हजारों हजार लोग की जान जाती, तब राज बदलता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको 2 हथियार दिए। एक हथियार ये, क्या है ये? कलम। ये कलम युग है। अगर अपराध करे प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कोई भी आशाराम जैसा हो, राम रेंजर कितना ताकतवर हो, कहां जाएगा? जेल। और एक अधिकार है आपके अंगूठे में, जिसको दिलाने के साथ बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। आपने राजा बनाया भी, राजा बना भी, राजा ने बनके जो सेवा कर सकता की भी, लेकिन आज राजा शिकंजे में फंस गया। मेरे बड़े बड़े लोगों, जिम्मेदार लोगों, आज राजा शिकंजे में फंस गया है। और शिकंजे में फंसा व्यक्ति अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, आपकी तो क्या लड़ेगा? आपने जो पेड़ लगाया था और जिस पेड़ को सींच सींच के आपने बड़ा किया था, जिसने आपको छाव भी दिया और फल भी दिए, आज वो पेड़ सूख गया है। आप बताओ, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए क्या तैयारी है आपकी? कौन पैदा कर रहे हो जो आपकी लड़ाई को लड़ ले? किसकी मदद कर रहे हो? कौन सा पेड़ लगा रहे हो जो आने वाले कल में तुम्हें छाव दे, फल दे, आपकी रक्षा करे, आपकी सुरक्षा करे? क्या इंतजाम किया आपने? मैं तो धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के साथियों का कि पिछले 10 साल से उन्होंने कंधे से कंधा मिला के हर एक दिन इस लड़ाई को मेरे साथ लड़ने का काम। और चाहे दिल्ली में सतगुरु रविदास जी गुरु घर टूटा हो, एनआरसी का मामला हो, किसानों का आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, और देश में कहीं भी अगर आज कोई किसी बहन बेटी पर अन्याय अत्याचार होता है, किसी कमजोर के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो पुलिस से पहले भीम आर्मी को कॉल करता है, भीम आर्मी वालों आ जाओ, मुझे न्याय चाहिए। ये पैदा किया है देश में भीम आर्मी। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के साथियों का। प्यारे भाइयों, ये लड़ाई आखिरी दौर में चल रही है, और जैसा मैंने आपसे कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और मैं आपको याद दिलाता हूं आपकी ताकत। सुनो मुझसे ताकत किसे कहते हैं। इस देश में द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो यहाँ जातियों के आधार पर रेजिमेंट बनी। क्या बनी? रेजिमेंट। तो एक रेजिमेंट बनी चमार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट बनी, राजपूत रेजिमेंट बनी, महार रेजिमेंट बनी, और एक रेजिमेंट बनी चमार रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट? चमार रेजिमेंट। और उस रेजिमेंट को कहां भेजा गया? कोहिमा, तृतीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। और उसने 3 कंट्रियों की संयुक्त सरकार उसको, आर्मी को, वही कोहिमा में हरा दिया। बर्मा में, कोहिमा में, म्यांमार में, वही हरा दिया।
और जब वो देश में वापस लौटे तो उनको बैटल ऑफ ऑनर मिला, समझते हो? बैटल ऑफ ऑनर, बैटल ऑफ ऑनर का गार्ड मिला उनको कि भाई आपकी जो सेना है वो सबसे मजबूत है। फिर ये हुआ कि उनसे कहा गया, अंग्रेजों ने उनसे कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, आप उनके खिलाफ लड़ो। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम इस देश में देशभक्त हैं, हम आपकी सेना में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा हम आपकी सेना हटा देंगे। उन्होंने अपनी नौकरियों को दांव पे लगा दिया और सेना जो चमार रेजिमेंट थी वो निष्कासित कर दी गई और हमारे लोगों की नौकरियां छीन ली गई। लेकिन हमारे लोगों ने लड़ना बंद नहीं किया, वो लड़ना सीख गए थे। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ चले गए और उन्होंने आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली और आजाद हिंद फौज के जरिए उन्होंने अंग्रेजों से आमने सामने की लड़ाई लड़ी और अंत अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपकी ताकत याद दिला रहा हूं कि आप कितने शक्तिशाली हो। जब आपके हाथ में हथियार आता है, आपके जब में सुरक्षा की जिम्मेदारी आती है, तो आप बड़ी से बड़ी ताकतों को हरा सकते हो। लेकिन आप अपना इतिहास भूल बैठे हो और जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। मैं अपने वीर योद्धाओं को याद दिलाना चाहता हूं, आज इस देश को आपकी जरूरत है। ये देश आपको पुकार रहा है। इस देश को बर्बाद करने की कसम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने खा ली है और वो इस देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। आज फिर आपको बलिदान के लिए तैयार होना पड़ेगा, मगर इस बार हमें बलिदान झगड़े से नहीं, इस बार हमें संवैधानिक तरीके से, क्योंकि अभी संविधान है वोट के साथ। अगर आपने नगीना विधान लोकसभा में आजाद समाज पार्टी के पक्ष में मतदान किया और अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को वोट दी, तो यहां से आपकी ताकत बनेगी और ये वो ताकत होगी जो दिल्ली की गद्दी पे जाके दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर को, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को आंखों से आंखें मिला के सवाल पूछने का काम करेगी, आपके हितों के लिए लड़ने का काम करेगी। आजादी के इतने दिन बाद भी नगीना में अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल क्यों नहीं बने, अच्छे कॉलेज क्यों नहीं बने, अच्छी फैक्ट्रियां लग के रोजगार क्यों नहीं मिला, बहनों माताओं तक कुटीर उद्योग लगा के रोजगार क्यों नहीं पहुंचा? बिजनौर के, नगीना के लोग हक अधिकारों से वंचित क्यों? आपने नगीना जब पार्लियामेंट बनी, आपने 2009 में जसवीर सिंह जी को सांसद बनाया और जसवीर सिंह जी वोट लेके आपकी और जाके उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल ही फाड़ दिया आपका, ठीक है? कितने लोगों को उन्होंने मजबूर कर दिया। जो काम अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाया, जो काम सोनिया गांधी नहीं कर पाई, वो काम हमारे आदमी ने कर दिया दुश्मन के खेमे में जाके। फिर आपने यशवंत सिंह जी को बनाया, वो भाजपा में थे, भाजपा में रहकर आदमी सांस की उधारी देता है। और फिर तीसरी बार आपने पिछली बार गिरीश चंद जी को बनाया। आप अपने मन से पूछ के बताओ, क्या गिरीश चंद जी ने जो काम आपके लिए करना था वो किया? सच तो ये है कि गिरीश चंद जी को तो लगा कि पलट के भी मत देखो। हर आदमी हमसे यही कह रहा है, हर आदमी हमारे साथ यही कर रहा है कि वो हमसे वोट ले जाता है और मुंह फेर लेता है। उसको लगता है कि गरीबों से उनका कोई वास्ता नहीं। कब तक चलेगा? आप अमीरों को ताकत देते रहोगे, अमीर ताकतवर होते रहेंगे, तो गरीब कैसे ताकत में आए, गरीब कैसे पैरों पर खड़े होंगे, मुझे बताओ। मैं पास आया हूँ, अगर चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तो क्या आप ताकतवर नहीं होंगे? क्या थाने से आके कोई हमारे आदमी को पकड़ जाएगा क्या? या कोई किसी गरीब की जमीन छीन लेगा क्या? तो फिर जब हम सब कर सकते हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ, साथ दें, आप सबको जिताते आए। इस बार आप अपनी जीतने की तैयारी करें और अपने बीच के अपने भाई को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे कि वो लड़ाई दिल्ली तक जाए और दिल्ली में जहां भी देश दुनिया में हमारे लोग हैं, हम उनको इकट्ठा करके एक ताकत बनाने का काम कर सकते हैं। क्या आपको लगता है मेरे अंदर काबिलियत की कमी है? क्या मैं कोई लड़ाई लड़ने में किसी पीछे हूँ? क्या मैं पढ़ाई लिखाई में किसी पीछे हूँ? जब अधिकारी मेरे सामने आता है, हालात क्या होते हैं आप बताओ? पानी भरता नहीं भरता? तो अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तब ये हाल है। अगर मैं ताकतवर होगा तब क्या हाल होगा? इसलिए हाल तो ऐसे ही होने, ठीक है? जो अधिकारी काम नहीं करा सस्पेंड होगा, मुकदमा लगा के जेल जा भेज देंगे, सब ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। हाथ खड़े करो तब माना जाएगा, एक हाथ से
आज भी करिए।